वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो सिख इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं। अभी तक हम सभी ने यही सुना था कि श्री गुरु अर्जन साहिब जी को तख्ती तवी के ऊपर बिठाया गया था और सर के ऊपर गर्म रेत डाली गई थी। एक ऐसे बाबा आ गए जिन्होंने सारा इतिहास ही बदल दिया। पॉडकास्ट चल रहा था, नामचीन चैनल है पंजाब का, इसको पंथक चैनल भी कहा जाता है और इसी चैनल के ऊपर प्लान्ड इन लोगों को कहीं ना कहीं बिठाकर यहाँ पर इनसे पॉडकास्ट करवाए जाते हैं। और पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जन साहिब जी के ऊपर गरम रेत जो है वो नहीं डाली गई, उनको तख्ती तवी के ऊपर बिठाकर इस प्रकार से रेत नहीं डाली गई, उनके हाथ और पैर बांधकर उनको जम्मू तवी के पास एक गरम रेत होती है उसके अंदर फेंका गया था। इन्होंने सारा इतिहास ही बदल दिया। इनकी तस्वीर मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूं, लेकिन इससे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। क्या भारत के बैंकों के अंदर आपने पैसा रखा है? अगर आपने 10 लाख रखा है, आपने 1 लाख रखा है, आपने 10 करोड़ रखा है, तो आपका एक भी रुपया जो है वो महफूज नहीं है। मतलब दुनिया का कोई भी बैंक हो, हर बैंक के अंदर इन दिनों के अंदर ना कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी एक भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को एक जहरीला सांप बोला एक स्टेज के ऊपर। उनका पूरा वीडियो मैं आगे दिखाता हूं। इसके अलावा खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी वीडियो सामने आता है। जो कनिष्क विमान हादसा हुआ था AI-186 कनाडा के अंदर, उसके अंदर सिखों को बदनाम किया गया। कनाडा से साल 1985 के अंदर भारत के जो 3 राजदूत थे वहां से उनको निकाला गया। कल बैंकों के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। कहीं उनका जो गोल्ड रखा होता है बैंक के लॉकर के अंदर वो चोरी हो जाता है। कभी बात कर लेते हैं बैंक के अंदर जो बैंक के मैनेजर होते हैं वही करोड़ों रुपए का घपला कर लेते हैं। और ऐसे के अंदर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां पर खबर लगी है कि 150 करोड़ रुपए का स्कैम कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये जो 150 रुपए का स्कैम हुआ था, मामला है स्वाति तोमर नाम की एक महिला के साथ जुड़ा हुआ है। स्वाति तोमर इस मामले में गिरफ्तार होने वाली 5वीं व्यक्ति है। जांच से पता चला है कि पंचकुला नगर निगम के खातों से तोमर के निजी बैंक खाते में कथित तौर के ऊपर 30 से 35 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। कोटक महिंद्रा घोटाले में 30 से 35 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाली महिला को न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा गया। मतलब यहां पर महिलाएं भी पीछे नहीं रहती हैं। अगर स्कैम हो रहा है तो बहती गंगा के अंदर हाथ धोने वाली बातें सामने आती हैं। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो दिखाता हूं और सुनाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेज के ऊपर बोलते हुए, मुसलमानों की रैली थी उसके अंदर मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाईचारा नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ते उनके सामने जहरीला सांप आ जाए तो उस जहरीले सांप को मारना पाप नहीं होता, उस जहरीले सांप को मारना पुण्य होता है। और उन्होंने कहा कि आज की दुनिया के अंदर बीजेपी और आरएसएस एक जहरीला सांप है। बीजेपी और आरएसएस को मारना एक जहरीले सांप को मारने के बराबर है। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। इसीलिए भाइयों, तो आप मेरे को जल्दी यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगते हैं। देश के अंदर बड़े बड़े नामचीन चैनल्स हैं, उन सबको बीजेपी के द्वारा बंद करवा दिया जा रहा है, उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो मोदी से सवाल पूछते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। मोदी बार बार चीख कर कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र डेमोक्रेसी तभी बचती है अगर सामने से उनसे सवाल किए जाए, अगर उनकी कमियां गलतियां उनको गिनाई जाए, अगर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी गलतियां उनको गिनाई जाती हैं। गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि गोदी मीडिया के ऊपर उनको जो सैलरी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, बीजेपी आरएसएस वालों से मिलती है। इसलिए गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर बैठे थे हमारे जैसे, उन सभी के जो अकाउंट्स है उनको बैन करना सरकार ने शुरू कर दिया। सरदार कुलवंत सिंह जी का धन्यवाद, इन्होंने कल हमारे चैनल की मेंबरशिप आखिरकार ले ही ली है। और बाकी सारे भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रहे हैं। ये वाला QR कोड है किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति की मदद करने के लिए। आप इस वाले QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट भेज सकते हैं। अब आपको सिख इतिहास के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना बताते हैं। सिख
सिख इतिहास के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बाबा बैठे हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति बैठे हैं और इनको पॉडकास्ट के अंदर बुलाकर इनका पॉडकास्ट किया जाता है और लोगों तक इनकी बात पहुंचाई जाती है। जिस समय इन्होंने ये बातें बोली थी मैंने उसी समय देख लिया था ये बातें गलत है, लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर हम पीटीसी न्यूज वालों के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर इस वीडियो को ढूंढते हैं तो आगे से ये जो वीडियो है वहां पर मिलता ही नहीं। पीटीसी न्यूज वालों ने इस वीडियो को, इस लिंक को वहां से हटा दिया। अगर इनका इतिहास सच्चा था तो ये इन्होंने फिर हटाया कि डॉक्टर एच.एस. दलगीर, इनकी तस्वीर आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने बोला था कि श्री गुरु अर्जन साहिब जी को तत्ती तवी के ऊपर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेत नहीं डाली गई, उनके हाथ पैर बांधकर उनको जम्मू तवी की गर्म रेत के अंदर उनको फेंक दिया गया था। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਮੂ ਤਵੀ। ਤਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਰੇਤ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਤਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖ ਚੋਂ ਬਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੋਂ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ गुरु पातशाह दिखा देंगे। जम्मू के अंदर एक जम्मू तवी नदी है, उस जम्मू तवी नदी के अंदर गर्म रेत होती है। उस गर्म रेत के अंदर इन्होंने कहा कि गुरु अर्जन साहिब जी को उनके हाथ पैर बांधकर जहांगीर के द्वारा वहां पर फेंक दिया गया था, उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर गर्म रेत नहीं डाली गई थी। इन्होंने इसी पीटीसी न्यूज के ऊपर बैठकर यह भी कहा कि श्री गुरु नानक साहिब जी जिस समय 4 उदासियां करते थे उस समय वो नदी के करीब, नदी के किनारे किनारे चलते थे और उस समय खाने के लिए भोजन बहुत कम मिलता था, इसलिए वो मछलियां पकड़ते थे और मछलियां खाते थे। हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਸੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮਾंस ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਗੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾਇਆ करते सब। और इस प्रकार से ये सिख इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इनका कहने का पॉइंट है कि सिख धर्म के अंदर मीट खाया जा सकता है, लेकिन ये इस बात को यहां पर जाकर जोड़ रहे हैं कि श्री गुरु नानक साहिब जी मछलियां खाते थे पकड़कर, इसलिए तुम भी मीट खा सकते हो, मछलियां खा सकते हो। किस प्रकार से सिख इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन हमारे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार, SGPC के प्रधान और हमारी जो नामचीन जथेबंदियां हैं वो सारे के सारे यहाँ पर। अब इसके अलावा आपको खालिस्तानी लीडर सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो सुनाता और दिखाता हूँ। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने CIA के द्वारा जो रिसेंटली सच रिवील किया गया है, इसके अंदर CIA के अधिकारी ने भारत सरकार के ऊपर, भारत सरकार का नाम लेकर वहां पर बातें बोली कि जो कनाडा के अंदर कनिष्क विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया का विमान बम रखकर उड़ा दिया गया था, उस विमान को पहले इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही उड़ाया था। इसके बाद इन्होंने जो इल्जाम है वो खालिस्तानी लीडरों, खालिस्तानी एक्टिविस्टों के ऊपर और सिखों के ऊपर लगा दिया और खालिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने का प्रोपोगेंडा रचा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंडिया बॉम्ब्ड कनिष्का 747 AI-182 फ्लाइट। हिंदुस्तान दी सरकार ने 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 747 कनिष्का बंब धमाका आप कीता सी। This has been disclosed by none other than American spy, CIA whistleblower John Kirikou. We could even point the finger at the government of India, for that matter, for carrying out assassinations and terrorist attacks in Canada, blowing up a 747, no less. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ CIA whistleblower John Kirikou ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ they blew up their own 747 and the blame for 40 years is on Khalistan militants.
और इसके पीछे कौन है? हिंदुस्तान की सरकार, इंडो कनेडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय हिंदूज एंड द मीडिया 40 सालों तो बिना इन्वेस्टिगेशन तो बिना पेपर देखिया खालिस्तान पक्षी सिखा का नाम लग रहा सी, पर अज ये दुनिया दे विच साबित हो गया कि 1985 बंब धमाका हिंदुस्तान की सरकार ने आप कीता, इल्जाम लगाए गए खालिस्तान पक्षी सिखा ते। एंड आल्सो more importantly, Canadian government is also complicit in this matter, that the blame for 40 years is on Khalistan militants. Why? Because they have this information. Since 1985, Canada has this information which they are holding it back so that their foreign relations with India does not affect. Why did Canada expel Surinder Malik, Brij Mohan Lal, Devinder Ahluwalia in 1985? Ikko ik karan si, and this is a history which is with the Canadian government, that they expelled these Indian diplomats because they were the masterminds. They were behind 1985 Air India bombing. अब मैं आपको पाकिस्तान की एक और खबर बताता हूं। वैसे अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो रुक चुका है, ये आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। पाकिस्तान ने यहां पर सबसे पहले नंबर मारा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवा दिया है। लेकिन पाकिस्तान से ही एक और खुशखबरी सिखों के लिए सामने आती है। इस बार वैसाखी के मौके के ऊपर 2800 से अधिक जो वीजा है वो पाकिस्तान की सरकार सिखों को दे रही है। वैसाखी उत्सव के अवसर के ऊपर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग ने भारत से 2800 से अधिक तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किए हैं, ताकि वे 10 से लेकर 19 अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग ले सकें। आज तक हमने यही पढ़ा था कि श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहीं पर भी मछलियां खाने का जो जिक्र है वो तो उनकी जो पुरातन जन्म साखी है उसके अंदर भी कहीं पर हमको नहीं मिलता, और श्री गुरु अर्जन साहिब जी को बांध कर गर्म रेत के अंदर डाला गया था, ये भी हमको कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिलता कि जम्मू के अंदर वो नदी है जिसके अंदर गर्म रेत मिलती है। वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। ये वाला QR कोड है, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।